जय गुरुजी संगत जी। उस रात गुरुजी ने मौत को दरवाजे से वापस लौटा दिया। संगत जी, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन उसी आखिरी पल किसी अदृश्य शक्ति ने आपका हाथ पकड़ लिया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आंखों के सामने मौत खड़ी हो, लेकिन फिर भी आपका अपना सुरक्षित वापस लौट आए? आज का सत्संग सिर्फ एक कहानी नहीं है संगत जी, ये उस माँ के विश्वास की दास्तान है जिसके बेटे को गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा की ढाल से मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। तो संगत जी, दिल से जय गुरुजी बोलिए और पूरे प्रेम से इस सत्संग को सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज गुरुजी किसी के जीवन का अंधेरा इसी सत्संग के माध्यम से दूर करने वाले हों। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना वह अनुभव शेयर करने जा रही हूँ जिसने मेरी आत्मा तक हिला दी थी। एक ऐसा अनुभव जिसके बाद मुझे समझ आ गया कि गुरुजी केवल तस्वीरों में नहीं होते, वो हर पल अपने बच्चों के साथ है, उनकी सांसों की भी रक्षा करते हैं। संगत जी, ये बात साल 2021 की है। मेरी ननंद मुरादाबाद में रहती थी और उनके घर कुछ फंक्शन थे। हम लगातार दिल्ली से मुरादाबाद आ जा रहे थे। घर में खुशी का माहौल था, रिश्तेदार थे, हंसी थी, लेकिन हमें क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद हमारी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल आने वाला है। उस दिन रात को हम मुरादाबाद से दिल्ली लौटे। करीब 2:30 बजे हम घर पहुंचे। मेरा बेटा हर्ष रास्ते भर अपने दोस्तों के फ़ोन से परेशान था। दोस्त बार बार उसे गुड़गांव बुला रहे थे। मैंने कहा भी, बेटा बहुत रात हो गई है, सुबह चले जाना, लेकिन बच्चों की उम्र ही ऐसी होती है। संगत जी, दोस्तों की आवाज़ उन्हें दुनिया की हर बात से ज़्यादा ज़रूरी लगती है। उसने हमें घर के नीचे ड्रॉप किया और खुद कार लेकर गुड़गांव के लिए निकल गया। हम बहुत थके हुए थे, कपड़े बदले और सो गए। लेकिन संगत जी, सिर्फ 1 घंटे बाद सुबह करीब 4:30 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। इतनी रात को फ़ोन बजे तो दिल खुद ही डर जाता है। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। उधर से मेरे जेठानी के बेटे की घबराई हुई आवाज़ आई, चाची, हर्ष का एक्सीडेंट हो गया है। बस संगत जी, इतना सुनते ही मेरी दुनिया जैसे रुक गई। ना मैं पूरी तरह जाग रही थी, ना सोई हुई थी, लेकिन उसी पल गुरुजी महाराज ने मुझे एक ऐसा दृश्य दिखाया जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाई। मैंने देखा DLF रोड पर मेरे बेटे की गाड़ी पूरी तरह टूटी हुई खड़ी है। कार का शीशा टूट चुका है और मेरा बेटा आधा शरीर बाहर निकाले खून से लथपथ पड़ा है। उसके सिर, नाक, मुंह, हर जगह से खून बह रहा था। और सबसे डरावनी बात, गुरुजी ने मुझे महसूस करा दिया कि मेरा बेटा अब दुनिया में नहीं है। संगत जी, उस पल मेरा दिल जैसे फट गया। लेकिन तभी फ़ोन पर फिर आवाज़ आई, चाची, हर्ष बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को उठाया और हम वहाँ पहुँचे। और संगत जी, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वही रोड, वही लोकेशन, वही टूटी हुई गाड़ी, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा गुरुजी ने मुझे विजन में दिखाया था। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना था, मेरा बेटा जिंदा था। वो अपने दोस्तों के साथ साइड में खड़ा था। गाड़ी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी, एयरबैग खुल चुके थे, लेकिन मेरे बेटे को एक खरोच तक नहीं आई थी। उस पल संगत जी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे समझते देर नहीं लगी कि गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को माड़े कर्म अपने ऊपर ले लिए थे। जो दर्द, जो मौत, जो विनाश उसके हिस्से में आने वाला था, गुरुजी ने उसे सिर्फ एक व्यंजन बनाकर ख़त्म कर दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब दुनिया सो रही होती है, तब भी गुरुजी जाग रहे होते हैं। उस रात अगर गुरुजी
साथ ना होते तो शायद मेरा बेटा आज मेरे साथ ना होता। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। लेकिन संगत जी, मुझे क्या पता था कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि कुछ समय बाद गुरुजी हमारे परिवार को एक ऐसी परीक्षा से निकालने वाले थे जहाँ एक तरफ मौत का डर था और दूसरी तरफ गुरुजी का अदृश्य संरक्षण। और उस परीक्षा में गुरुजी ने हमें ऐसा चमत्कार दिखाया जिसने हमारे विश्वास को हमेशा के लिए अटल बना दिया। जय गुरुजी। जब सबने कहा फंक्शन कैंसिल कर दो, तब गुरुजी ने कहा जो मैंने तय किया है वही होगा। संगत जी, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ एक तरफ डर होता है और दूसरी तरफ विश्वास, एक तरफ दुनिया की सलाह होती है और दूसरी तरफ गुरु का हुक्म। और उस समय इंसान क्या चुनता है यही तय करता है कि उसके जीवन में चमत्कार होगा या नहीं। आज का यह सत्संग भी कुछ ऐसा ही है संगत जी, जहाँ हर परिस्थिति कह रही थी अब सब खत्म कर दो, लेकिन गुरुजी महाराज बार बार कह रहे थे डर मत, मैं सब संभाल लूँगा। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, बेटे के एक्सीडेंट के बाद हमारा विश्वास गुरुजी के चरणों में और गहरा हो गया था। अब हमारे जीवन में हर खुशी, हर फंक्शन, हर निर्णय गुरुजी की आज्ञा से ही होता था। और फिर आया हमारी शादी की 25वीं सालगिरह का समय। हम हमेशा की तरह यही खुशी भी गुरुजी के चरणों में मनाना चाहते थे, लेकिन उस समय गुरुजी का आदेश था कि सत्संग नहीं करना है। इसलिए हमने सोचा कि इस बार अपनी एनिवर्सरी क्रूज पर सेलिब्रेट करेंगे। सारी प्लानिंग शुरू हो चुकी थी, टिकट, होटल, तैयारियां। लेकिन संगत जी, गुरुजी की योजना इंसानों की योजना से हमेशा बड़ी होती है। एक दिन अचानक गुरु संगत के अंकल का फ़ोन आया। उन्होंने कहा आंटी, गुरुजी का आदेश है आप अपनी 25वीं एनिवर्सरी दिल्ली में ही सेलिब्रेट करें। बस संगत जी, इतना सुनते ही हमने अपना सारा प्लान बदल दिया, क्योंकि जहाँ गुरु का हुक्म आ जाए वहाँ अपनी इच्छा की कोई जगह नहीं होती। हमने दिल्ली में वेन्यू ढूंढना शुरू किया, बहुत जगह देखी, कुछ पसंद भी नहीं आई, लेकिन बात कहीं बन ही नहीं रही थी। मेरे हस्बैंड बार बार कह रहे थे चलो कहीं बाहर ही कर लेते हैं, लेकिन मेरे अंदर से एक ही आवाज़ आती थी अगर गुरुजी ने दिल्ली कहा तो वही होगा। और फिर संगत जी, 2 फरवरी को अचानक खबर मिली कि मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर भी साफ कुछ नहीं कह पा रहे थे। मेरी दोनों बहनें किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच पा रही थी, तो सारी जिम्मेदारियां मेरे और मेरे हस्बैंड पर आ गई। दिन रात अस्पताल, दवाइयाँ, भागदौड़, टेंशन, और देखते ही देखते 8 फरवरी आ गई। हमारे कुछ करीबी दोस्तों ने कहा तुम्हारे मम्मी पापा इतने बीमार हैं, तुम खुद बहुत परेशान हो, 13 फरवरी का फंक्शन कैंसिल कर दो। लेकिन संगत जी, जैसे ही मैंने कैंसिल शब्द सुना, उसी पल मुझे नीलम आंटी का एक सत्संग याद आ गया, जिसमें गुरुजी ने कहा था सत्संग कर ले वरना किसी से नहीं मिल पाएगी। बस संगत जी, उस पल मैंने मन में निर्णय ले लिया। मैंने कहा फंक्शन कैंसिल नहीं होगा, ये गुरुजी का हुक्म है और उनका हुक्म मेरे लिए पत्थर की लकीर है। संगत जी, दिल अंदर से काँप रहा था, लेकिन विश्वास अड़िग था। और फिर आया 13 फरवरी का दिन। बाहर से हम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर मन डर से भरा हुआ था। एक तरफ सालगिरह का कार्यक्रम चल रहा था, दूसरी तरफ बार बार मम्मी पापा का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, जैसे ही हमारा फंक्शन खत्म हुआ उसी समय से मम्मी पापा की तबीयत सुधरनी शुरू हो गई और सिर्फ 2 दिनों के अंदर दोनों बिल्कुल स्वस्थ होकर घर वापस आ गए। उस दिन संगत जी, मैं फूट फूट कर रोई, क्योंकि मुझे समझ आ गया था अगर हम क्रूज पर होते, अगर हम दिल्ली से बाहर होते, अगर हमने गुरुजी का हुक्म ना माना होता, तो शायद हम अपने मम्मी पापा तक समय पर पहुंच ही नहीं पाते। उस दिन मुझे एहसास हुआ गुरुजी हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, वो आने वाला समय भी देख रहे होते हैं। जहाँ हमारी सोच खत्म हो जाती है, वहाँ से गुरुजी की योजना शुरू होती है। लेकिन संगत जी, गुरुजी सिर्फ इतने इंसानों का ही नहीं, हर जीव का भी ध्यान रखते हैं। और इसका एहसास मुझे एक ऐसी छोटी सी घटना से हुआ।
जिसने मेरी आत्मा को हिला दिया। एक दिन हम एक रिश्तेदार के यहाँ भजन में जा रहे थे, तभी बार बार मेरे मन में एक विचार आ रहा था, अपने साथ रोटी प्रसाद लेकर जाओ। लेकिन मैंने अपने मन को समझाया, वहाँ खाटू श्याम जी के भजन है, मैं रोटी लेकर जाऊँगी तो लोग क्या सोचेंगे। और संगत जी, मैं रोटी लेकर नहीं गई। भजन खत्म हुआ। रात को जब हम वापस लौट रहे थे तभी अचानक मेरे हस्बैंड ने ज़ोर से ब्रेक लगाया। सड़क पर एक बहुत कमज़ोर, भूखा, कांपता हुआ डॉगी चल रहा था। उसे देखकर मेरा दिल रो पड़ा और उसी पल मुझे समझ आया, गुरुजी बार बार मुझे रोटी प्रसाद ले जाने का संकेत उसी डॉगी के लिए दे रहे थे। लेकिन मैंने क्या किया, अपना दिमाग लगा लिया। उस रात मैं बहुत रोई संगत जी, और बार बार गुरुजी से माफ़ी मांगती रही, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मैं आपका संकेत समझ नहीं पाई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वो हर भूखे जीव में है, हर रोती आँख में है, हर दर्द में है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा अभी बाकी थी, क्योंकि कुछ समय बाद मेरे हस्बैंड ऐसी मुसीबत में फंसने वाले थे जहाँ उनका सब कुछ खत्म हो सकता था। डर, ब्लैकमेल, डिप्रेशन और हर पल टूटता हुआ विश्वास। लेकिन फिर गुरुजी ने ऐसा खेल रचा कि एक ही रात में सब बदल गया। और उस रात पहली बार मैंने महसूस किया, गुरुजी सिर्फ रक्षा नहीं करते, वो अपने बच्चों के कर्म भी काटते हैं। जय गुरुजी। जिस फ़ोन से हमारी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी, गुरुजी ने उसे हमेशा के लिए बंद करवा दिया। संगत जी, जब इंसान पर मुश्किलें आती हैं ना, तो सबसे पहले उसका विश्वास टूटता है, चेहरे की मुस्कान चली जाती है, रातों की नींद खत्म हो जाती है और इंसान बाहर से भले ही सामान्य दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन टूट रहा होता है। लेकिन संगत जी, जिसका हाथ गुरुजी पकड़ लेते हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। आज का यह अंतिम सत्संग उसी विश्वास की कहानी है, जहाँ एक परिवार डर, ब्लैकमेल और डिप्रेशन में डूब चुका था, लेकिन गुरुजी महाराज ने एक ही रात में सब कुछ बदल दिया। जय गुरुजी। संगत जी, धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारा विश्वास गुरुजी के चरणों में और गहरा होता गया। लेकिन उस समय मेरे हस्बैंड पूरी तरह गुरुजी से जुड़े नहीं थे। वो हंसमुख इंसान थे, घर में हमेशा खुश रहने वाले, लेकिन ऑफिस में भी कुछ ऐसी समस्याएं शुरू हो गई थी जिन्होंने उन्हें अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति बार बार उन्हें फ़ोन करता था और किसी सीढ़ी का डर दिखाकर ब्लैकमेल करता था। संगत जी, मेरे हस्बैंड सरकारी विभाग में थे और ऐसी बातों किसी भी इंसान की ज़िंदगी हिला सकती हैं। सबसे दर्दनाक बात ये थी कि वो गलत नहीं थे, फिर भी डर उनके अंदर घर कर चुका था। धीरे धीरे उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो रातों को सो नहीं पाते थे। फ़ोन बजता और उनके हाथ कांपने लगते। मैंने कई बार पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? लेकिन वो हर बार मुस्कुराकर बात टाल देते। फिर एक दिन संगत जी, हम मेरठ से लौट रहे थे, अचानक वहीं फ़ोन आया। उस दिन मैंने पहली बार अपने हस्बैंड को इतना टूटता हुआ देखा। उनके हाथ सच में काँप रहे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में ऐसा डर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने तुरंत कहा, चलो गाजियाबाद चलते हैं, कुछ दिन दीदी के पास रहेंगे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उनके चेहरे ने बता दिया था कि बात बहुत बड़ी है। हम उसी रात गाजियाबाद पहुँचे। जनवरी की ठंडी रात, बाहर बारिश और अंदर एक ऐसा डर जिसने पूरे घर को चुप कर दिया था। मेरे हस्बैंड बार बार बाहर जाकर फ़ोन पर बात कर रहे थे। मैंने देखा इतनी ठंड में भी वो कांपते हुए बाहर खड़े हैं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वो किसी बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। घर लौटने के बाद उन्होंने मुझे सब बताया। एक आदमी उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, किसी झूठी बात को लेकर उन्हें डराया जा रहा था। संगत जी, वो निर्दोष थे, लेकिन डर इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देता है और शायद यह उनके माड़े कर्मों का समय था। महीनों तक वो इसी डर पे जीते रहे। लेकिन संगत जी, जहाँ इंसान हारने लगता है, वहीं से गुरुजी अपने खेल शुरू करते हैं। 9 फरवरी का दिन था। एक आंटी के घर गुरुजी का सत्संग था। मैं वहाँ पहुँची तो आंटी बार बार एक ही बात पूछ रही थी, अंकल आ रहे हैं ना? मैंने कहा, हाँ, ऑफिस से सीधे आएंगे।
लेकिन संगत जी आंटी बार बार जोर देकर कह रही थी, उन्हें बोलो सीधे यही आना है। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि वो इतना क्यों कह रही थी। फिर शाम करीब 5 बजे आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अभी फ़ोन करो और बोलो सीधे सत्संग में आए। मैंने कई बार फ़ोन किया लेकिन मेरे हस्बैंड ने फ़ोन नहीं उठाया। मेरा डर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने कहा, आपको सीधे सत्संग में आना है। उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं मैं घर आऊँगा। लेकिन पता ही नहीं क्यों उस दिन मेरे अंदर से आवाज़ आई, नहीं आज इन्हें सत्संग में आना ही होगा। मैंने ज़ोर देकर कहा, आपको आना पड़ेगा। आखिरकार वो रात करीब 8:30 बजे सत्संग में पहुँचे। संगत जी सत्संग चल रहा था, शब्द गूंज रहे थे, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और तभी मेरी नज़र उन आंटी पर पड़ी। उन्होंने हवा में हाथ उठाया और जैसे किसी अदृश्य चीज़ का क्रॉस बनाकर उसे हटाने लगी। संगत जी उस पर मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा। उनकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों का बोझ आज उतर रहा हो। सत्संग खत्म हुआ, हम घर लौट आए और संगत जी उस रात के बाद उस व्यक्ति का फिर कभी फ़ोन नहीं आया। ना कोई धमकी, ना कोई डर, ना कोई परेशानी, सब कुछ अचानक खत्म हो गया। संगत जी उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी सिर्फ समस्याएं हल नहीं करते, वो अपने बच्चों के कर्म भी काटते हैं। कभी दर्द देकर, कभी आंसुओं से, कभी डर के रास्ते, लेकिन अंत में अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ते। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है, अगर गुरुजी हमारी बात ना पकड़े तो ज़िंदगी के थपेड़े हमें ना जाने कहाँ भटका देते। उन्होंने हमें संभाला, रास्ता दिखाया, हमारे माड़े कर्म काटे और सबसे बड़ी बात, हमें अपने श्री चरणों में जगह दी। संगत जी आज मैं हाथ जोड़कर बस इतनी अरदास करती हूँ, गुरुजी हमसे कभी किसी का दिल ना दुखे, हमसे कभी कोई गलत काम ना हो और आपका मेहर भरा हाथ हमेशा हम सब पर बना रहे, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा सहारा कोई है तो सिर्फ गुरु का सहारा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।